क्या 100 आदिवासियों में से सिर्फ 7 लोग ही आदिवासी धर्म को मानते हैं? 2011 की जनगणना के आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं, जिसमें करीब 90% आदिवासियों ने अपना धर्म हिंदू धर्म के तौर पर दर्ज कराया है और तकरीबन सिर्फ 7% लोगों ने आदिवासी धर्म के तौर पर अपना धर्म दर्ज कराया है। क्या इसके पीछे की वजह जनगणना में अलग कॉलम का ना होना है और ये आंकड़े महज कागजी हैं, या फिर यही सच्चाई है कि ज्यादातर आदिवासी अब हिंदू मान्यताओं को परंपराओं को मानने लगे हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम साल 1941 की जनगणना के आंकड़े भी खंगालेंगे, जब आदिवासियों के लिए धर्म का अलग कॉलम हुआ करता था। और इस बात को भी जानेंगे कि साल 2011 की जनगणना में किस राज्य में कितने आदिवासियों ने धर्म का कौन सा कॉलम चुना है और कौन सा आदिवासी समाज अपनी अलग पहचान को लेकर सबसे ज्यादा जागरूक है। इस सवाल का जवाब भी हम आज जानेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और जनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या वाकई में इस देश के करोड़ों आदिवासियों में से महज कुछ लाख लोगों ने ही अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाकर रखा है और बाकी के लोग दूसरे धर्म की मान्यताओं को मानने लगे हैं? ये सवाल हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बार बार उठा, जब लोगों ने साल 2011 की जनगणना का हवाला दिया। इसलिए हमने साल 2011 की जनगणना की अच्छी तरीके से बारीकी ढंग से उसकी पड़ताल की और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो वाकई में हैरान करने वाली थी। हम आज के वीडियो में राज्य दर राज्य बात करेंगे। सबसे पहले बात उस राज्य की जहां देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है, वो है मध्य प्रदेश, जहां आदिवासियों की आबादी है करीब 1,53,00,000, जिसमें 2011 की जनगणना में करीब 95% आदिवासियों ने अपना धर्म हिंदू धर्म के तौर पर दर्ज कराया। संख्या होती है 1,45,90,000। ईसाई दर्ज कराया 88,000 ने, 33,000 ने मुस्लिम, 1800 बुद्धिस्ट, 1400 सिख, 850 जैन और अन्य के कॉलम में आदिवासियों ने जो संख्या है जिन्होंने अपना धर्म अन्य के कॉलम में दर्ज कराया, वो संख्या है तकरीबन 5,84,00,000, जो पूरी आबादी का सिर्फ 4% होती है। इसमें से भी जो बड़ा हिस्सा है 5.5 लाख लोगों ने अपने धर्म के आगे गोंड धर्म का वो कॉलम में अपना नाम लिखा है और सिर्फ 1,000 लोगों ने भील अपना जो है धर्म के तौर पर वो दर्ज कराया है। तो यहां पर ये तस्वीर दिखती है कि 95% लोगों ने अपना धर्म के कॉलम में उन्होंने हिंदू दर्ज कराया है। इसके बाद बात महाराष्ट्र की, जो दूसरा बड़ी आदिवासी आबादी वाला राज्य है। आदिवासियों की आबादी है 1,05,00,000 और 97% लोगों ने 97% लोगों ने हिंदू धर्म के कॉलम में अपना नाम दर्ज कराया है, जो संख्या होती है 1,02,00,000। यानी 1,05,00,000 कुल आदिवासी, उसमें 1,02,00,000 लोगों ने हिंदू धर्म दर्ज कराया है। मुस्लिम है 1,12,000, 20,000 ईसाई, बुद्धिस्ट 20,000 और अन्य के कॉलम में महज 0.88% जो संख्या होती है 93,000, इन लोगों ने अपना धर्म अन्य के कॉलम में दर्ज कराया। उसमें भी एक बड़ा हिस्सा 68,000 लोगों ने गोंड धर्म का दर्ज कराया है। अब बारी छत्तीसगढ़ की। आदिवासियों की आबादी 78,22,000, उसमें 88% लोगों ने हिंदू धर्म में अपना नाम दर्ज कराया है। 69,33,000 ये संख्या है। अन्य के कॉलम में 4,88,000 लोगों ने दर्ज चुना है अन्य के कॉलम को, जो संख्या होती है कुल आबादी का 6%। और इसमें भी ज्यादा 4,20,000 लोगों ने गोंड धर्म को अपने धर्म के तौर पर चुना है। ईसाई 3,85,000 है, करीब 5% होता है। यहाँ पे भी हिंदुओं की आबादी, जो हिंदू धर्म चुनने वाले आदिवासियों की संख्या करीब 88% है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान में आदिवासियों की कुल आबादी है 92,38,000, उसमें 99.5% लोगों ने हिंदू धर्म के तौर पर अपनी पहचान बताई है। अपना जो उन्होंने धर्म बताया है जनगणना में, वो हिंदू धर्म बताया है। 99.5%। 92,38,000 की आबादी में 91,90,000 लोगों ने अपना धर्म हिंदू बताया है। ईसाई 25,000, मुस्लिम 13,000 और अन्य का कॉलम चुनने वाले हैं महज 1,376 लोग। यानी 1,376 वो लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म अलग आदिवासी धर्म का नाम वहां पर पहचान लिखवाई होगी। यहां पर भील और मीणा सबसे बड़े आदिवासी समाज है। बात अब करते हैं गुजरात की। पश्चिमी राज्यों में राजस्थान के बाद गुजरात थोड़ा नीचे, 89,17,000 आदिवासियों की कुल आबादी और 98% लोगों ने हिंदू धर्म के तौर पर अपना धर्म दर्ज कराया है। संख्या है 87,47,000। ईसाई 1,20,000, 34,000 मुस्लिम और अन्य के कॉलम में जिन आदिवासियों ने अपना धर्म लिखा है, वो संख्या है महज 3400 के आसपास। सबसे बड़ा आदिवासी समाज यहां पर भी भील है। अब बात झारखंड की।
झारखंड, जहां सरना धर्म की मांग लगातार उठ रही है, सरना धर्म कोड की मांग लगातार उठ रही है, वहां आदिवासियों की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक है 86,45,000 और यहां पर सबसे ज्यादा आदिवासियों ने 46% लोगों ने अपना धर्म अन्य के कॉलम में दर्ज कराया है। 86 लाख में से 40 लाख लोगों ने अन्य का कॉलम चुना है और ये पहले नंबर है पर वहां पर जो संख्या के आधार पर जिन्होंने अपने धर्म का कॉलम अन्य का चुना है, पहली संख्या है 46% अन्य का कॉलम जिन्होंने चुना है। 37% लोगों ने हिंदू धर्म अपना बताया है, 32,45,000 उनकी संख्या है। ईसाई बताने वाले 13,38,000 और मुस्लिम बताने वाले 18,000 है। यहां पर संथाल, ओरांव, मुंडा और हो सबसे बड़े जो है आदिवासी समाज हैं और इसमें भी संथाल जो है 26 लाख हैं, उसमें से अन्य में 10 लाख लोगों ने अपना धर्म दर्ज कराया है। ओरांव 17 लाख हैं, उसमें 10,49,000 ने अपना धर्म जो है अन्य के कॉलम पे चुना है उन्होंने। मुंडा 12,29,000 है, अन्य का कॉलम चुनने वाले आदिवासी हैं 6,05,000 और हो जनजाति में सबसे ज्यादा 9,28,000 की आबादी है हो जनजाति की और उसमें 8,69,000 लोगों ने अन्य के कॉलम में अपना धर्म दर्ज कराया है। तो ये वो राज्य है जहां पर अन्य का कॉलम चुनने वाले आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में आदिवासियों की संख्या है 95,90,000। यहां पर 86% आदिवासियों ने हिंदू धर्म के कॉलम को चुना है। संख्या होती है 82,71,000। 95 लाख में से 82 लाख लोगों ने हिंदू धर्म के कॉलम को चुना है। 8.5% ईसाई हैं, 8,17,000। 5% अन्य का कॉलम जिन्होंने चुना है 4,70,000, उसमें बड़ा हिस्सा सरना का है और 15,000 लोगों ने मुस्लिम धर्म के तौर पर, इस्लाम के तौर पर अपना जो है धर्म चुना है। बात पश्चिम बंगाल की, ये 5वीं अनुसूची का राज्य नहीं है लेकिन बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। 92,96,000 की आदिवासी आबादी है, उसमें 74% लोगों ने हिंदू धर्म चुना है आदिवासियों ने। संख्या है 39,14,000। अन्य का कॉलम चुनने वालों की भी अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पर 15% आदिवासियों ने अन्य का कॉलम चुना है। 7,74,000 लोगों ने मतलब अन्य का कॉलम चुना है। 3,43,000 ईसाई और 2,20,000 बुद्धिस्ट हैं। यहाँ पे भी संथाल, ओरांव बड़ी आदिवासी आबादी है जिन्होंने अन्य का कॉलम ज्यादा चुना है। संथालों ने सबसे ज्यादा 6,97,000 अन्य का कॉलम चुना है पश्चिम बंगाल में और ओरांव में उन्होंने 30,000 का यहाँ पर आंकड़ा है वो अन्य का कॉलम जिन्होंने चुना है। आंध्र प्रदेश, क्योंकि तब जो है तेलंगाना अलग राज्य नहीं बना था, इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर कुल आदिवासियों की आबादी तब थी 59,18,000 रुपए। यहां पर 98% आदिवासियों ने हिंदू धर्म का कॉलम चुना है। ईसाई 57,000 है, मुस्लिम 28,000 है और अन्य का कॉलम चुनने वाले सिर्फ 810 लोग हैं। हिमाचल प्रदेश, यह भी 5वीं अनुसूची का एक राज्य है। 3,92,000 आदिवासियों की आबादी है। 78% आदिवासियों ने हिंदू धर्म का कॉलम चुना है। 3,07,000 संख्या होती है। 46,000 बुद्धिस्ट हैं, 37,000 मुस्लिम हैं और अन्य का कॉलम जो चुना है वो सिर्फ 23 आदिवासियों ने चुना है। इसके अलावा अगर हम उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करते हैं तो असम और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा आदिवासियों ने हिंदू धर्म के कॉलम को चुना है। बाकी राज्यों में सबसे ज्यादा जो चुना है पहले नंबर पर वो ईसाई धर्म है और उसके बाद अन्य का कॉलम उन्होंने चुना है। खासी चुना है, डोनी पोलो उन्होंने चुना है, जो उनका अलग अलग वहां पर उनकी जाति पहचान है उसके तौर पर उन्होंने दर्ज किया है। तो 2011 की जनगणना जो है उसके आंकड़े बताते हैं कि कुल 79 लाख लोगों ने अन्य का कॉलम चुना था, जिसमें तकरीबन 71 लाख लोग आदिवासी थे जिन्होंने अन्य के कॉलम में अपने धर्म का नाम दर्ज कराया था। उसमें सबसे ज्यादा 49,57,000 लोगों ने सरना धर्म का कॉलम चुना। 10,26,000 लोगों ने अपना धर्म गोंड धर्म के तौर पर दर्ज कराया। इसके अलावा 5 लाख आदिवासियों ने सरी धर्म का तौर पर अपने धर्म का नाम दर्ज कराया। 86,000 लोगों ने आदिवासी धर्म लिखा। 82,000 लोगों ने आदि धर्म लिखा। 17,000 लोगों ने ट्राइबल लिखा। नेचर रिलीजन लिखने वाले 5600 लोग थे। बैगा धर्म लिखने वाले 1884 और भील धर्म लिखने वाले सिर्फ 1323 लोग थे उन 71 लाख आदिवासियों में। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े बताते हैं कि 7% ने आदिवासी धर्म चुना, करीब करीब 89 से 90% लोगों ने हिंदू धर्म चुना, 2 से 2.5% के आसपास ईसाई धर्म चुना और बचे हुए जो आधा फीसदी के आसपास उसमें बाकी के जो सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, इन धर्मों को लोगों ने चुना। इन आंकड़ों के जवाब में जो पूरे 2011 की जनगणना का एक नैरेटिव बताया जाता है, उसके जवाब में आदिवासी जानकारों का कहना है कि अलग आदिवासी कॉलम ना होने की वजह से आदिवासियों को, जो करोड़ों आदिवासी, उनको मजबूरी में जो 6 धर्म के कॉलम दिए हैं उनको चुनना पड़ता है। तो फिर 1941 की जनगणना में क्या तस्वीर थी जब आदिवासियों के लिए अलग धर्म का कॉलम हुआ करता था?
इस बात को जानने के लिए हमने ब्रिटिश जनगणना के आंकड़े खंगालने शुरू किए और जब हमने 1941 की जनगणना के आंकड़े देखे तो एक बात तो साफ हो गई कि वाकई में तस्वीर तब अलग थी जब अलग से आदिवासियों के लिए ट्राइबल कॉलम हुआ करता था। क्योंकि 1941 की जनगणना में करीब करीब देश की, जो ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल था, 6.58% कुल आबादी का है, जो टोटल आबादी थी उसमें से 6.58% लोगों ने ट्राइबल धर्म के कॉलम में अपना नाम दर्ज कराया था। उस दौर में पूरे देश की आबादी, अविभाजित भारत की आबादी करीब 38 करोड़ के आसपास थी। उसमें से 2.5 करोड़ लोगों ने अपना धर्म जो है ट्राइबल कॉलम में उन्होंने दर्ज कराया था। ट्राइबल कॉलम के तौर पर उन्होंने अपने धर्म का नाम लिखा था। तो लगभग ये जो 6.5% का आंकड़ा है और आज की तारीख में लगभग 8.6% पूरे देश में आदिवासियों की आबादी है, तो ये आंकड़ा आसपास पहुंचता है। हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश अलग होने के बाद आबादी का हिस्सा बड़ा वहां चला गया, लेकिन अगर उस एक तस्वीर को माने अविभाजित मध्य प्रदेश की, वहां पर जितने 6.5% लोगों ने आदिवासी धर्म का कॉलम चुना, उस हिसाब से अगर 8.6% अगर आज आदिवासियों की आबादी, तो वो आंकड़ा करीब करीब आसपास बैठता है। ये आंकड़ा इस तरह इशारा करते हैं कि तब अलग धर्म का कॉलम होने की वजह से ज्यादातर आदिवासी उस तरफ अपना नाम दर्ज कराते थे। लेकिन इसका एक तस्वीर का एक और पहलू भी है कि आज की तारीख में झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां पर अलग धर्म का कॉलम ना होने की वजह से भी ज्यादातर आदिवासी वहां के अभी भी अन्य के कॉलम में अपना धर्म का नाम दर्ज कराते हैं। साल 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 40 लाख का था। साल 2001 की जनगणना, जब झारखंड नया नया राज्य बना था, तब 35 लाख आदिवासियों ने अन्य का कॉलम चुना। और साल 1991 में जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, जब बिहार में शामिल था, तब 14 लाख आदिवासियों ने अन्य धर्म का कॉलम चुना था। तो ये तस्वीर बताती है कि सबसे ज्यादा जागरूक वो झारखंड के आदिवासी हैं। 1991 और 2000 के पहले की अगर हम बात करें तो बिहार के आदिवासी हैं, जिसमें मुंडा, ओरांव, संथाल और हो जनजाति समाज हैं, जो सबसे ज्यादा जागरूक है अपनी अलग पहचान को लेकर और लगातार बीते कई सालों से अन्य के कॉलम में अपने धर्म का जो है नाम दर्ज कराते हुए आ रहे हैं और वहां पर सरना धर्म कोड की मांग लगातार चल भी रही है। बहरहाल, जनगणना 2026 में शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल से पूरे देश में पहला चरण उसका शुरू हो गया है। मकानों की गणना का काम हो रहा है, मकानों की गिनती हो रही है और अगले साल फरवरी में जनसंख्या की गणना शुरू होगी, जब लोगों की गिनती की जाएगी, जब उनके बारे में तमाम सवाल पूछे जाएंगे और तब एक धर्म का कॉलम फिर से आएगा, जब लोगों से पूछा जाएगा कि आपका धर्म क्या है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि तब आप क्या अन्य के कॉलम में अपनी पहचान को चुनेंगे या फिर सिस्टम की बताई हुई पहचान को चुनेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, अपने लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।